ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। ये जो लड़ाई चल रही है, प्रोटेस्ट का मतलब लड़ाई, ये समानता और असमानता की लड़ाई है। समानता और असमानता की लड़ाई इसलिए क्योंकि संविधान में एक चीज़ लिखा गया है, समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 में। लेकिन मैंने जब से होश संभाला है, मुझे वो बुक में तो लिखा है, लेकिन मुझे प्रैक्टिकली कभी समानता का एहसास नहीं हुआ, कभी नहीं एहसास हुआ। क्योंकि मैं जब एग्ज़ाम देने जाता हूँ, 90 नंबर लाता हूँ, 40 नंबर वाले को पास कर दिया जाता है, 90 नंबर वाले को फेल कर दिया जाता है। ये कैसा समानता का अधिकार? मुझे कभी प्रैक्टिकल लेवल पे तो मतलब फेल ही नहीं हुआ। तो ये तो सरासर चीटिंग है, ये समानता नहीं है, चीटिंग है, और इस चीटिंग के खिलाफ लड़ाई है। और ठीक है, आप बात करते हो कि अगर किसी को न्याय मिलना चाहिए तो मिलना चाहिए, लेकिन जो वाकई में शोषित है, जो वाकई में वंचित है, उसको मिलना चाहिए। ना कि मान लीजिए आप आईएएस बन गए, आप एससी एसटी हो, आप आईएएस बन गए, पीसीएस बन गए, चंद्रशेखर रावण जी हैं, चंद्रशेखर रावण जी सांसद बन गए, उसके बाद आपको क्या आरक्षण की जरूरत है? वो तो दूसरे का हक खा रहा है ना। उसके बाद आपको आरक्षण की जरूरत क्या है? मुझे बस कोई इतना बता दे। तो इससे बड़ा चीटिंग मैंने जब से होश संभाला है, मुझे एहसास नहीं हुआ। और ये जो आप गुस्सा देख रहे हो, ये इसी चीटिंग के खिलाफ है। और पहली बात, मैं सरकार के विरोध में नहीं हूँ। मैं सरकार से मुझे उम्मीद है, मुझे इस सरकार से पूरी उम्मीद है, मोदी जी से उम्मीद है, क्योंकि मोदी जी एक ऐसे नेता हैं, वो सबकी सुनते हैं। और हम बात यह है कि जब तक आप चिल्लाओगे नहीं, जब तक आप रोओगे नहीं, जब तक आप संगठित नहीं होगे, आपकी कोई नहीं सुनता। तो मोदी जी निश्चित। और दूसरी बात एक मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि एक वर्ग है जिसको बहुत जल्दी बुरा लग जाता है, जिसको हर बात पे बुरा लग जाता है, और इतना जल्दी ऑफेंड हो जाता है, वो आप पे SC ST एक्ट ठोक देगा। मेरा कहने का मतलब है कि बुरा बस आप ही को लगता है, हमें नहीं लगता है बुरा। हमें मतलब कुछ बुरा नहीं लगता है। हम किस मिट्टी के बने हैं क्या? मतलब पुतले हैं कि हमें बुरा नहीं लगता है? आप हमारे भगवान प्रभु श्री राम को गाली दोगे, आप सीता के पति, इसी ग्राउंड पे, यहीं पे सीता के पति, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, ऐसी मतलब इतनी घिनौनी बातें की गई कि उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो आप जब ऐसे मतलब बोल रहे हो, तो हमारे पास तो कुछ नहीं है। मतलब आप ही को बुरा लगता है, हमें कुछ बुरा लगेगा तो हम आपको बोल ही नहीं सकते। तो मैं तो बोलता हूँ कि जैसे उनके पास दिया गया है SC ST एक्ट, हमारे पास भी आप एक दे दीजिए जनरल एक्ट। मेरी तो ये डिमांड है, हमारे पास भी एक जनरल एक्ट होना चाहिए। हम तो ये कहते हैं UGC को आप मत करो, UGC को हम कह रहे हैं अपने पास रखो, और आरक्षण अपने पास रखो। 565 रियासतें, 18,500 किले, 1 लाख एकड़ जमीन दी थी ठाकुरों ने ब्राह्मणों के कहने पे, वो हमारी वापसी कर दो भाई। हम सुनो, स्वर्ण समाज अपना एक राज्य बना लेंगे, डिफेंडर में सब्जी लेने जाया करेगा हमारा नौकर। हमारी ये जमीनें दे दो, और सुनो, सरकारी दर पे जो जमीनें बेची थी ना, सरकारी दर पे दे दो वापसी हमारे को, जो हमने राजपूत भाइयों ने हमारे दी थी ब्राह्मणों के कहने पे। कौन सा कह रहा है कि ब्राह्मणों ने ठाकुर बात करें, ठाकुरों ने पानी रोका है उनका, दलितों का? मेरी बात सुनो, कौवा पानी पी गया कंकड़ डाल के, पानी पी गया ना कौवा कंकड़ डाल के। तो भाइयों, ये कहना बंद करो, दलित भी हमारे भाई हो, जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। आप बोलो, आपके किस महापुरुष को जय श्री राम बोलना है? आपके महापुरुष को हम जय बोलते हैं, तुम हमारे को जय बोलो, हम तुम्हारे को जय बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, पढ़े लिखे हैं, ब्राह्मण है, ये मेरा भाई राजपूत है, हम एक माँ के 2 पूत, एक ब्राह्मण एक राजपूत, समझ गए? तो 10 साल का आरक्षण तो दिया गया था, 10 साल का आरक्षण दिया गया था। एक काम करो, उसके बाद राजनीतिक पार्टियां बस अपना सेकने लगे। उनकी इंडियन टीम बनाओ, ठीक है जी। उनको वो छक्का मारेंगे, उनके 12 रन खिलाएंगे, हम छक्का मारेंगे, हमारे 4। बताओ ना। हेलो, हमारी टीम स्वर्णों की 400 रन मारेगी, उनकी 200 पे जीत जाएगी। एक काम करो ना, एक काम करिए, जो ये 40 नंबर लाके डॉक्टर बन जाते हैं, ठीक है, अमित शाह, मोदी जी, फिर अपने बच्चों का ट्रीटमेंट, अपना ट्रीटमेंट इनसे करवाओ ना। फिर चूज कर लो कि भाई इन्हीं से ट्रीटमेंट करवाना है, अपने एक बार ट्रीटमेंट करवाओ सब अपने, जितने भी नेता बैठे हैं, फिर हम देख लेंगे। अरे हम कह रहे हैं UGC अपने पास रखो, UGC भी तुम्हारा, आरक्षण भी तुम्हारा। जो ठाकुरों ने ब्राह्मणों के कहने पे जमीन दी थी वो वापस कर दो। हमें नौकरी वैसे भी नहीं करनी। हम नौकरी क्या करेंगे? हम तो BMW से आए हैं, अभी भी कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। हमें नौकरी। हेलो, ये सुनो, 70 MP है स्वर्ण समाज के, सारे मुर्दार क्या कर रहे हैं? ये आओ ना इधर, जनतेल मंत्र, एक भी नहीं आया। अब मैं तुम्हारे को एक बात बताता हूँ, बहुत अच्छी, बहुत प्यारी बात बताता हूँ। एक घोड़ा भाग रहा है, एक गधा भाग रहा है, घोड़े के पैर पे 4 रस्सी बांधी है ना, वो धीरे धीरे चल रहा है, बराबर चल रहा, वो गधे के बराबर ही है।
भाइयों दलितों, तुम भी हमारे भाई हो, तुम हमारे राम को गाली मत बको, हम तुम्हारे भगवान को गाली ना बके। ब्राह्मणों ने कभी भी ये नहीं कहा, ठाकुरों ने कहा राम ठाकुर है, हमने कहा भगवान है ब्राह्मणों ने। यदुवंशियों ने कहा, यादव ने कहा श्री कृष्ण भगवान यदुवंशी है, हमने कहा नहीं भगवान है। वाल्मीकि जी ने कहा वाल्मीकि है, मैंने कहा नहीं भगवान है। अगर हमारे को ये पता होता, ब्राह्मणों को यही अगर जातिवाद करना होता तो सब भगवानों की मूर्तियां ना सिर्फ भगवान परशुराम जी की होती, हम राम जी की, लक्ष्मण जी की या सीता माँ की किसी की मूर्तियां नहीं लगाते। और सुनो, ठाकुर हमारे भाई क्यों है, स्वर्ण क्यों भाई है, क्योंकि सुनो एक टाइम ऐसा था छत्रपाल महाराज जी ने, बाजीराव जी खाना खा रहे थे, युद्ध करने के लिए उनके साथ गए, और बहुत ठाकुर भाई भी ऐसे है कि युद्ध करने